हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था फोरियर सीरीज़ ना, उसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, फोरियर सीरीज में ही उसका यूज़ है ना। फोरियर सीरीज में उसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। सपोज अपनी फोरियर सीरीज दे रखी है फॉर एफ एक्स इन माइनस पाई टू पाई इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये अपनी फोरियर सीरीज है जिसमें ए नॉट ए एन और बी एन के लिए फॉर्मूले हो जाएंगे। ए नॉट के लिए हो जाएगा फॉर्मूला वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आपके फॉर्मूले फॉर माइनस पाई टू पाई ए नॉट ए एन और बी एन के लिए ना। इवन और ऑड फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये हो जाता है आपका टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स आपका इवन है, इवन के लिए कंडीशन क्या है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है तो आपका इवन फंक्शन हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल होगा अगर फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन का अगर साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही बट साइन अगर चेंज हो जाता है तो आपका वो कहलाता है ऑड फंक्शन कहलाता है। तो यही प्रॉपर्टी अपन को यहाँ यूज़ करनी है ए नॉट ए एन और बी एन के लिए ना। अगर फंक्शन आपका ऑड है, सपोज फंक्शन आपका ऑड दे रखा है, माइनस ए टू ए की फॉर्म में होना चाहिए इंटीग्रेशन की लिमिट, ये आपकी माइनस पाई टू पाई की फॉर्म में। अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड के केस में ए नॉट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। ए एन एफ एक्स ऑड है, कॉस कौन सा इवन, ऑड को किसके ट्रीट करते हैं माइनस की तरह और इवन को प्लस की तरह, माइनस प्लस माइनस यानी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑड। उस केस में ए एन भी जीरो हो जाएगा। और बी एन ऑड, साइन भी क्या है आपका ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा इवन। तो ये आपका हो जाएगा बी एन इवन। तो ओनली ए नॉट और ए एन जो था वो जीरो हो जाएगा, ओनली आपको बी एन की वैल्यू निकालनी है इन केस ऑफ अगर फंक्शन आपका ऑड दे रखा हो। सेम अगर फंक्शन इवन है, इवन के केस में ए नॉट निकल जाएगा क्योंकि माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इवन है। ए एन भी निकल जाएगा कि एफ एक्स इवन है, कॉस भी आपका क्या इवन, इवन इंटू इवन इवन ही रहता है। और बी एन जो पार्ट है एफ एक्स इवन साइन ऑड, ऑड इंटू इवन आपका ऑड होता है, तो ये बी एन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में आपका बी एन जीरो होता है और ऑड फंक्शन के केस में आपका ए नॉट और ए एन जीरो होगा ना। इसी का यूज़ अपन फोरियर सीरीज में कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन इवन दे रखा है उस केस में क्या जीरो हो गया, बी एन जीरो हो जाएगा, तो आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। आपको ओनली ए नॉट और ए एन को फाइंड आउट करना है। सेकंड केस अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो उस केस में ए नॉट और एन जीरो हो जाएगा, तो आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। यानी उस केस में आपको सिर्फ बी एन को कैलकुलेट करना है, ए नॉट ए एन डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे। तो ये ऑड और इवन का यूज़ है। अगर फंक्शन ऑड है तो आपका ए नॉट और एन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, ओनली बी एन कैलकुलेट करना है फोरियर सीरीज में। और फंक्शन इवन है तो आपका बी एन जीरो हो जाएगा, ए नॉट और एन कैलकुलेट करना है फोरियर सीरीज के अंदर ना। यही हाफ रेंज सीरीज के अंदर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। अगर आपकी को साइन सीरीज पूछा जाएगा तो साइन सीरीज किस में आ रही है, ऑड फंक्शन के अंदर, तो आपको फंक्शन को किसके साथ ट्रीट करना है, ऑड फंक्शन। और अगर कोसाइन सीरीज पूछी जाएगी तो कोसाइन सीरीज कहाँ आती है, इवन फंक्शन के अंदर, तो उस केस में आपको फंक्शन को इवन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑड और इवन का यूज़ है ना। इसी वजह से अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स एक्स साइन एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ना फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स। एक्स क्या आपका ऑड फंक्शन होता है और साइन भी आपका ऑड, और ऑड इंटू ऑड, ऑड को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, माइनस की तरह। तो ऑड इंटू ऑड, माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या हो गया, पूरा फंक्शन इवन हो गया। तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन therefore bn equals to 0 and its Fourier series is given by fx equals to a naught by 2 plus summation of n equals to 1 to infinite a n cos n x
प्लस बी एन वाला पार्ट तो आपका जीरो हो जाएगा, तो आपकी फोर सीरीज क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। आपको सिर्फ ए एन कैलकुलेट करना है, बी एन जीरो है ना। ए नॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स ना। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन, तो इवन के केस में ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट करो 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स आपका हो जाएगा एक्स साइन एक्स। एक्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, साइन आपका सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन, लिमिट 0 to पाई। लिमिट पुट करो ना, साइन पाई और साइन जीरो दोनों ही जीरो है, आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लिमिट पुट करनी है ना। माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई, 2/पाई आपको ऑलरेडी बाहर है, माइनस बाहर ले लिया अपने 2/पाई अपर लिमिट एक्स इक्वल्स टू पाई कॉस पाई, माइनस लॉग में जीरो, जीरो इंटू कॉस जीरो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो आपकी होगी ए नॉट की वैल्यू ना। एफ एक्स कौन सा आपका, इवन, और कॉस भी आपका क्या होगा, इवन। इवन इंटू इवन आपका क्या होगा, कंबाइंड फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन हो गया ना। इसको लिख सकते हैं अपन 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स ना। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1/पाई 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स ना। यहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी आपका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आपको हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स साइन ए प्लस बी, साइन 1 प्लस एन एक्स आपका हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स कॉमन आ जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी साइन 1 माइनस एन एक्स। ना इसे इंटीग्रेट करना बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट इंटीग्रेशन ना। एन के लिए बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स का फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे ब्रैकेट को अपन सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। एक्स फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो पहले कॉस का इंटीग्रेशन आपको क्या साइन, ठीक है ना। लिमिट पुट करो 0 to पाई ना, पाई साइन एन पाई और साइन जीरो दोनों पार्ट जीरो होते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट तो पूरा ही आपका जीरो हो जाएगा। ओनली फर्स्ट सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट में वैल्यू पुट करो एक्स इक्वल्स टू पाई एंड जीरो, तो 1/पाई एक्स इक्वल्स टू पाई पुट किया, पाई माइनस बार कॉमन ले लिया एक्स इक्वल्स पाई, तो इसको लिख दे कॉस पाई प्लस एन पाई, पाई मल्टीप्लाई कर दिया अंदर अपॉन 1 प्लस एन प्लस कॉस पाई माइनस एन पाई, एक्स पाई पुट किया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट को अपॉन 1 माइनस एन। लो लिमिट क्या है, जीरो, एक्स जीरो होगा ब्रैकेट कॉस जीरो, पूरे ब्रैकेट से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही बचेगा ना। सिंप्लीफाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल, माइनस कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस एन पाई देख। तो यहाँ कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो गया अपना, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एन पाई, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई अपॉन 1 माइनस एन ना। माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 रेज़ पावर एन, जो कॉमन ले लेंगे अपन,
रिमेनिंग आपका क्या बच रहा है, 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एन। ना इसे सिंप्लीफाई करो, -1/n, एलसीएम क्या जाएगा, n+1 इंटू n-1। सिंप्लीफाई करोगे तो n+1 इंटू 1 माइनस एन आएगा आपको। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप हो गया 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो 2 -1/n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर -1 अगर माइनस कॉमन लेके कर ले तो। नाउ दिस वैल्यू वैलिड ओनली फॉर एन नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एन इक्वल टू 1 पे ये आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n इक्वल टू 1 के लिए आपको वापस से केस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि n के लिए अपन वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, और n की सभी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए, बट ये n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, a1 क्या हो जाएगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos x dx। fx आपका इवन है, cos भी इवन है, तो यह आ गया 2 0 टू पाई fx की वैल्यू x sin x, fx की वैल्यू होगी x sin x cos x dx। ना 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/पाई 0 टू पाई x sin 2x dx। now by part integration u into v, 1/पाई कांस्टेंट। now by part इंटीग्रेशन कर लो u into v से, तो 1/पाई x कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन आपका हो गया -cos 2x बाय 2 डिफरेंस ऑफ x -1 माइनस डिफरेंस ऑफ x 1, और cos का हो जाएगा प्लस sin 2x बाय 2। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू पाई, लिमिट पुट करो, sin 2 पाई और sin 2 पाई और sin 0 की वैल्यू 0, तो सेकंड ब्रैकेट तो आपका 0 हो गया। फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में वैल्यूज पुट करो, 1/पाई 2 भी कॉमन आ जाए तो 1/2 पाई हो गया, माइनस को कॉमन बाहर ले लिया, तो अपर लिमिट पाई cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू cos 0 आपका 0 होगा, पाई से पाई कैंसिल, और cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये आपका आ रहा है -12। a1 की वैल्यू क्या आ रही है, -12। ना पुट द वैल्यू इन फॉरियर सीरीज, देन वी हैव fx इक्वल्स टू, fx की वैल्यू क्या होगी, x sin x इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos x प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू इन्फाइनाइट an cos n x। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो x sin x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 2, तो 2/2 आपका हो गया 1, a1 की वैल्यू -12 cos x प्लस n इक्वल्स 2 टू इन्फाइनाइट के लिए an की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 -1/n 1 माइनस एन स्क्वायर cos nx, और यही आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। क्लियर, तो ये था अपना फॉर्मूला क्वेश्चन फोरियर सीरीज बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। थैंक यू।